हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हम वीडियो डिस्कशंस कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चल रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 58 चैप्टर 58 रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको भी हम लेक्चर बाय लेक्चर ही डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम मेनली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सीबीआई और डीएसपी यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका मोटो क्या है, मिशन और उसकी विजन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 में हम अपॉइंटमेंट, टेनवर, डिवीजन ऑफ सीबीआई और उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे देता हूँ। देखिए, अभी जो हमारे वीडियो जो सीरीज पैटर्न चल रहा है ना, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या हम उसमें कवर कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी पॉलिटी है एम लक्ष्मीकांत की, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, जो एनसीईआरटी है, ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक ये सारी वीडियो अपलोडेड, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद हम वीकेंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, या आप इसे यूनिट वाइज भी कह सकते हो। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट ए, वो है हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में हमने क्या क्या कवर किया है, एशियंट हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये सारी चीजें हमने हिस्ट्री में कंप्लीट किया। अप्रोक्स में हमने 190 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अभी हमारा चल रहा है यूनिट 2, जो कि है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस भी अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जुडिशरी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लीगल राइट्स। उसके बाद हमारा जो यूनिट 2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये हम उसमें बता रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है। उसके बाद जब हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 3, जो कि होगा हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4, जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन है वो डिवाइडेड है, जिसको भी हम डिस्कस करें। ये आपको वीकेंड में देखने को मिलेगा, वीकेंड में, और इसको आपको वीक डे में देखने को मिलेगा, वीक डे यानी कि मंडे से लेकर के सैटरडे के बीच में। इस पैटर्न से अभी हमारा वीडियो चल रहा है। और ऑलरेडी हमने एम लक्ष्मीकांत में पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया। अभी हम पार्ट 8 डिस्कस कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत का, जो कि है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलरेडी चैप्टर 57 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और एक चीज और देखिए, जब आप प्रिपरेशंस करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं या किसी भी एग्जाम की टॉपिक, तो एक छोटी सी चीज, आप एक ट्रिक याद रखिएगा। आप उस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? पहला है वी मस्ट, दूसरा पार्ट हो जाएगा वी शुड, और थर्ड पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं वी कुड। अब इन तीनों का मतलब समझ लीजिए। वी मस्ट, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब आप सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर,
तो उसमें आपको ये एनालाइज हो जाएगा कि आपको जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो सबसे ज्यादा कहाँ से पूछा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हम पंचायत की बात करते हैं, पंचायत, या हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो पूछे ही जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है वी मस्ट, यानी कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं एग्जाम में। ये आप तभी एनालाइज कर पाओगे, जब फाइंड आउट कर पाओगे जब आपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पूरी तरीके से क्या कर रखा हो, एनालाइज कर रखा हो। तो आप इस तरीके से क्या है, जब आप पूरी तरीके से एनालाइज कर लेते हैं सिलेबस का और क्वेश्चंस पेपर का, जब आप इस तरीके से टॉपिक को डिवाइड करके पढ़ेंगे ना, तो अभी मैं बता रहा था वी मस्ट के बारे में, तो उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस कीजिए जिस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे ही जा रहे हैं। तो एक तरीके से आप क्या कर पाओगे, अपने सिलेबस को काफी ज्यादा रिड्यूस करने के साथ साथ आप अपने प्रिपरेशंस को काफी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं वी शुड में, जैसे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चंस आते भी हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, तो वो भी आपको क्या है, एनालाइज करके रखना है कि अगर इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो छूटने नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करोगे तो देखिए, अगर स्पेशली आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, ये सारा खेल आपका कॉन्सेप्ट पे चलता है, कॉन्सेप्ट पे, और आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आप वी शुड के फॉर्म, जब आप वी मस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप उस पर फोकस कीजिए वी शुड, कि अब आपको क्या और करना है कि अगर इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, चांसेस हैं आने के, तो वो आपके क्वेश्चन स्किप नहीं होने चाहिए। उसके बाद आता है वी कुड, जिसमें अगर आप कोई पॉइंट पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पैटर्न पे लेके पढ़ना है कि उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन अगर आ जाते हैं फ्यूचर में या निकल जाते हैं तो वो आपको स्किप नहीं होना चाहिए। तो आप टॉपिक को इन 3 तरीके से डिवाइड करके भी आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रिवीजन शेड्यूल, कि आप रिवीजन कितने बार कर रहे हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम क्या करना है, रिवीजन करना है, मैक्सिमम टाइम। तब जाकर के आप, अगर सिविल सर्विस जैसे एग्जामिनेशन हैं तो आप सही डायरेक्शंस में ले जाकर के अपनी प्रिपरेशन करें। तो वी मस्ट है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस एकदम पता होना चाहिए। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे, एसएससी है, रेलवे है, व्हाटएवर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहला काम है आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने के साथ साथ मिनिमम अगर आप 10 साल का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके रखते हैं तो गुड, आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस, जो हमारी सीरीज चल रही है, जो आपको वीकेंड में देखने को मिलेगा, इसमें हम 27 ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज। तो वो सारी वीडियो जो भी हमने अभी तक डिस्कस कर लिए, वो प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए वो किस तरीके से किए गए। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम का चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टॉपिक को कर सकते हैं, मतलब वहां से पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस पैटर्न से आप अगर प्रिपरेशन करते हैं, ज्यादा नहीं, छोटा सा ही है, एक पैटर्न आपको फॉलो करना है कि आपको पहले क्वेश्चन पेपर सिलेबस एनालाइज करके टॉपिक को डिवाइड कर देना है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस निकलने के चांसेस 50-50% रहते हैं। और अगर वी कुड में आप रख सकते हैं कि अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आपको वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखिए कॉमन सी बात है, जो चीज आपके लिए इजी है वो कॉम्पिटिशन्स में बैठने वाले हर एक स्टूडेंट, हर एक कैंडिडेट के लिए इजी है। अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए हार्ड है तो वो हर एक कैंडिडेट के लिए वो क्वेश्चन क्या है, हार्ड है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी में 2 चीज रखना है, एक रिविजन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है और आपको टॉपिक इस 3 पॉइंट्स में डिवाइड करके ही पढ़ना है। तब आप अपने, और साथ साथ में जब आप पढ़ रहे हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं वीकेंड में, एक टेस्ट सीरीज तो आपको लगाना ही लगाना है।
एक तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो 3 आवर का अगर एग्जाम है तो आप 3 आवर के लिए एक पेपर प्रैक्टिस करके जरूर जाए, वो आपको काफी ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कराएगा एग्जाम हॉल के अंदर में। कुछ छोटी मोटी स्ट्रेटजी है जो हमारे एग्जाम को काफी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, हमारे रिजल्ट को। आप उसको फॉलो करके देखना और देखिए रिजल्ट आपको हमेशा ही उसका क्या है, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो देखिए ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अब हम अपना डिस्कस करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किसके बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो सीबीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो कहां से निकल के आई थी, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिश एक्ट 1946 से ही आई थी। और इसको जो एक्ट था ये पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, कब, तो 1946 में। इसका मेन पर्पस क्या था कि एक स्पेशल पुलिस को इस्टेब्लिश करना था। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना की गई थी, जो स्टेब्लिशमेंट की गई थी, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा ही की गई थी 1963 में। और इसको जो रिकमेंडेड किया था वो किसने किया था, संथानम कमेटी ने रिकमेंडेड किया था कि कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के जो चेयरपर्सन थे संथानम, तो उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, तो उनके द्वारा ही ये रिकमेंडेशंस दिया गया था कि क्या होना चाहिए, सीबीआई होना चाहिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की जो स्थापना की गई थी वो 1963 में की गई थी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के द्वारा ही इसे शामिल किया गया था। इसकी जो स्थापना थी यानी कि जिसकी एस्टेब्लिश की बात करते हैं तो कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत ही किया गया था, जो कि 1962 से 1964 में इनके द्वारा क्या है, रिकमेंडेशंस दिया गया था, सुझाव दिया गया था। और उसी रिकमेंडेशंस के बेस पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की स्थापना की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन, सवाल ये आता है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई एक साइड आपको बॉडी के नाम दे दिया जाए या अथॉरिटी का नाम, और दूसरे साइड उसको उसकी कमेटी का नाम दे दिया जाए, और कह दिया जाए कि आप उसको करेक्टली क्या कीजिए, मैच कीजिए। इस बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या एक साइड आपको अथॉरिटी दे दिया जाए या बॉडी का नाम दे दिया जाए और दूसरे साइड ईयर दे दिया जाए, तब जाकर ये क्या है, आप इस तरीके से क्वेश्चंस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो सीबीआई की जो स्थापना की गई थी वो किसके रिकमेंडेशंस पे की गई, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशंस पे की गई थी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसके मोटो के बारे में तो मोटो क्या देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री, इंपेरिलिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता आपका क्या है, मोटो देखने को मिलेगा किसका, सीबीआई का। तो कई बार क्या होता है मोटो के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आपको मोटो भी उसका मालूम होना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एंड दिल्ली यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में। तो ये आपको क्या, ये एक सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा इंडियाज इन्वेस्टिगेशंस लैंडस्केप का। देखिए अगर हम बात करते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट, जो कि गारंटेड एक अथॉरिटी है जो कि कोलैबोरेट है किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जो कि किसमें, तो प्रोविंग जो भी क्राइम्स होती है इन्वॉल्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सनल्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि एक क्या है, गारंटेड अथॉरिटी है। सीबीआई की बात करते हैं उसके पोजीशंस, तो आपको किसके अंडर में देखने को मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीविनेंस स्टैंडर्ड के अंडर में आपको देखने को मिलेगा। और ये एक इंडिया का प्रीमियर इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी है। तो यहाँ पे आपको क्या है, आप हिंदी में भी इसको देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप अपने नोट्स को हिंदी में भी बना सकते हैं। इसके अगर हम फंक्शनिंग की बात करते हैं तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राइमरी नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी और रिलेशंस फॉर यानी कि इंटरपोल मेंबर्स ऑफ नेशंस, यानी कि क्या करता है, इंटरनेशनल पे भी जाकर के इन्वेस्टिगेट करता है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो देखिए अगर हम सीबीआई की एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो वो कहाँ से किया गया है, तो
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से किया गया और इसका जो मेन एम है इंडिया का वो क्या है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन डिमांड। इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, इन्वेस्टिगेशंस डिमांड एम्ड इंडियाज इकोनॉमिक एक्सपेंशन। एड्रेसेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस मर्ज द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट विद द न्यूली फॉर्म्ड सीबीआई। यानी कि आप इन शॉर्ट यही समझिए कि जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था उसी का एक न्यू फॉर्म्ड है आपका सीबीआई, जो कि एक आपको क्या इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा। ये आपका हिंदी में, आप हिंदी में भी नोट्स क्या बना सकते हैं। अब बात करते हैं मिशन के बारे में। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मिशन और हम एजुकेशन और विजन, मोटो मिशन और विजन पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, मिशन के बारे में, कि इसका क्या मिशन है, तो अप होल्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सिस्टम। मतलब क्या है कि जो भी व्यापक जांच है और आपराधिक मामलों पे क्या करना, एक सफल आयोजन के माध्यम से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और जो लीगल सिस्टम है उसको क्या करना, इंटीग्रेट, यानी इसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखना, ये इसका कमीशन है। दूसरा प्रोवाइड कराना, जो भी लीडरशिप, प्रोवाइडिंग कराना लीडरशिप और डायरेक्शंस टू द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज इफेक्टिवली। मतलब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो उनकी जो भी ड्यूटी है और उनके जो भी स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर हम बात करते हैं डायरेक्शंस हैं या जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करना, सही तरीके से और निष्पक्ष तरीके से उसको नेतृत्व करना और एक डायरेक्शंस दिखाना, इसका क्या है, काम है। फिर सर्वाइविंग एज द सेंट्रल अथॉरिटी फॉर इनहेंसिंग कोलैबोरेशंस अमंग पुलिस फोर्स अक्रॉस स्टेट एंड इंटरनेशनली। मतलब स्टेट मतलब राज्य, इंटरनेशनली यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलिस जो फोर्स है के बीच जो कॉरपोरेशन है उसको क्या करना, बढ़ाने के लिए सेंट्रल और स्टेट के रूप में, यानी कि सेंट्रल बात करते हैं तो सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में क्या करना, काम करना। इंश्योर करना जो भी इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है, रेगुलेशन है डोमेस्टिकली या हम इंटरनेशनली बात करते हैं उसमें क्या करना, कोऑर्डिनेट बना के रखना। मतलब कि अगर हम बात करते हैं जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है कि, या हम बात करते हैं रेगुलेशंस है डोमेस्टिकली बात करते हैं इंटरनेशनली, पर जो भी लॉ है या हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट है या हम बात जो वर्क उसमें यानी कि कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट एफर्ट्स करना और कॉर्पोरेशंस को क्या करना, प्रमोट करना। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका मिशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं विजन के बारे में। ये आपको विजन हिंदी में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए अप होल्डिंग जो भी इंटीग्रिटी है, प्रोफेशनलिज्म है, ट्रांसपेरेंसी है, एडेप्टेबिलिटी है टू चेंज द सीबीआई। जो सीबीआई का जो एक एम है वो क्या देखने को मिलेगा, कॉम्बैट करप्शन, इकोनॉमिक्स एंड वायलेंट क्राइम थ्रू मेटिलियस इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसेक्शंस। अब इसका मतलब क्या है, देखिए सत्यनिष्ठा, व्यापकता, पारदर्शी और बदलाव के प्रति क्या है, अनुकूलता को बरकरार रखते हुए जो सीबीआई उसका मेन उद्देश्य है, एम है, संविधान पूर्वक ढांचे और जो अभियोजन है के माध्यम से जो करप्शन है, इकोनॉमिक्स है या जो हिंसक अपराधी हो उसको क्या करना, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसका निपटारण करना। कंट्रीब्यूटिंग देखने को मिलेगा किसमें, जो भी फाइट एजेंसीज होते हैं जैसे साइबर हो गया या हाई टेक क्राइम्स हो गया, बाय डेवलपिंग जो इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस मेथड्स या हम प्रोसीड्यूर्स फॉर द सक्सेसफुली प्रोसेसेस एंड वेरियस लीगल जुडिक्शंस। अब इसका मतलब आप यहाँ से समझिए, यानी कि जो भी विभिन्न कानून न्यायालयों में सफल अभियोजन के लिए प्रभावी ढांचे से विधेयक को या प्रक्रियाओं को विकसित करते हुए साइबर क्राइम या जो साइबर है और जो हाई टेक्नोलॉजी वाली जो क्राइम्स हैं उसके खिलाफ क्या करना, लड़ाई में अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना। कल्टिवेटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा, टीम वर्क, ओपन कम्युनिकेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट, ये आपको क्या है, इसका एक विजन देखने को मिल जाएगा। सपोर्ट करना जो स्टेट पुलिस है एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है
हम नेशनली और इंटरनेशनली दोनों लेवल पे बात करते हैं, यानी कि स्टेट पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए जो एजेंसी है उसको राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना। अगर हम पार्टिकुलरली इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, जो केसेस, इन्वेस्टिगेशंस और केसेस को रिजॉल्व करना, टेकिंग एक लीडिंग रोल के रूप में प्ले करना, किसमें, कि जो भी डोमेस्टिक या हम इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं उस पे। फिर सेफ गार्ड प्रोवाइड कराना, जैसे ह्यूमन राइट, मानव अधिकार के लिए, इन्वायरमेंट, कल्चर, हेरिटेज और आर्टिफैक्ट्स पे। फोरकास्टिंग, जो भी साइंटिफिक थिंकिंग है, ह्यूमनिज्म है एंड कल्चर ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स है, इस बेसिस पे आपको फोरकास्टिंग देखने को मिलेगा। मतलब फोरकास्टिंग का मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं, जो भी वैज्ञानिक सोच है, मानवता है और जांच और सुधार की संस्कृति को क्या करना, बढ़ावा देना। Pursuing excellence and professionalism across all organizational functions to achieve ambitions, goals and milestone। मतलब इसका क्या है, देखिए जो भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और मील के पत्थर को प्राप्त करने के लिए सभी संगठनात्मक कार्यों के उत्सुकता और व्यापकता का अनुसरण करना। ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सारे इसके विजन देखने को मिलेगा। देखिए अगर विजन में कोई डाउट है तो आप एक बार इसको रीड कर लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो कल इसको मैं दोबारा एक बार रिकॉल करके या दोबारा समझा दूंगा एक इजी लैंग्वेज में, इसको और भी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैं आपको कल अगर दोबारा समझा दूंगा, अगर समझ में नहीं आता है या कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट को क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करने से पहले अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। देखिए वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद। और कल की वीडियो में हम अपॉइंटमेंट, टेन्योर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर, डिवीजन ऑफ सीबीआई और फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में। मिलते हैं कल के लेक्चर में, चलिए।